मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने यह बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के ऊपर सवाल लगाया था, जो कि बेसिक था। उसमें मैं ये बताया था कि आखिरकार एक एग्जामिनर आपसे इसमें किस किस तरह के सवाल पूछ सकता है। तो उसी में एक तरह का और सवाल है जो कि पूछा जा सकता है, तो मैं वो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करवा लेता हूँ। ये न्यूमेरिकल जो है इस फार्मूले का आखिरी न्यूमेरिकल होगा। हो सकता है तो मैं आपको अगले की वीडियो में एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ताकि आप लोग उससे प्रैक्टिस कर पाओ, या फिर आपके पास बुक है तो वहां से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जामों में आ जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये किस तरह का क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश करो। इसमें क्या कह रहा है कि दो आवेश दिए हैं। कितने आवेश दिए गए? दो आवेश दिए गए, एक 1 माइक्रोकूलम का, एक 3 माइक्रोकूलम का। एक कितने? एक 1 माइक्रोकूलम का, एक 3 माइक्रोकूलम का। मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करने की बजाय मैं इसी कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 9 माइक्रोकूलम। तुम्हारे पास दो आवेश हैं, एक 1 माइक्रोकूलम, एक 9 माइक्रोकूलम, और वो क्या है 16 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। तो तीसरा आवेश कहाँ पे रखें? माइनस क्यू, कि उस पर कुल लगने वाला बल 0 हो जाए। तो इस तरह के सवाल में जो एग्जामिनर है वो आपसे एक यही पूछेगा कि दो आवेश दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है, तो तीसरा आवेश कहाँ रखें कि उस पर कुल लगने वाला बल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब इधर से भी धक्का लगे और इधर से भी धक्का लगे, और धक्का लगने वाला क्या है? बराबर हो जाए। धक्का मतलब है बल। जब बल दोनों तरफ से बराबर लगेगा तो जो उस पर कुल बल लगने वाला वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दिया है कि ये 1 माइक्रोकूलम है। ये क्या है? 1 माइक्रोकूलम है, और ये क्या है? 3 माइक्रोकूलम है। तो अगर मैं 3 की जगह में 9 माइक्रोकूलम, कितना है? 9 माइक्रोकूलम है। अगर मैं यहाँ पर कोई आवेश है जो 16 मीटर की, मतलब ये इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 16 मीटर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसे अगर ये माइनस क्यू है तो मैं इसको कहाँ पे रखूँ कि इस पर कुल लगने वाला बल क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा तो ये प्लस आकर्षण बल के कारण दोनों के प्लस है, तो दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, तो 9 1 10 माइक्रोकूलम से खींचेंगे, तो इस पर लगने वाला बल कभी 0 नहीं होगा। तो इस पर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक करवा दे रहा हूँ, दो आपको मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो माइनस की बात है तो मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ? ये और प्लस, ये माइनस, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो हमें पता लग जाएगा कि तीसरा आवेश हमें कहाँ रखना है। अभी हमें बस इतना पता लगा है कि वो बीच में कहीं रखा जाएगा, लेकिन कहाँ रखा जाएगा? तो मान लो ये दूरी में मान लेता हूँ x है, ये दूरी में मान लेता हूँ क्या है? x है, और ये पूरी दूरी 16 है, तो पूरा 16 माइनस x मान लेता हूँ। अगर ये x है तो 16 में x घटा होगा, तभी इतना तो दूरी बची होगी। तो चलिए आगे का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 माइक्रोकूलम के कारण उत्पन्न बल, 1 माइक्रो आवेश के कारण उत्पन्न बल, वो कितना है? वो है F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जैसे हमें पता है F का मान, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 का मान जो होता है 1 कितना है? यहाँ पे कितना है? 1 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि हमें माइक्रोकूलम दिया है। Q2 का मान क्या दिया है? Q दिया है। दूरी हमें कितना दी है? x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? 9 माइक्रोकूलम के कारण उत्पन्न बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही फार्मूला, ये बराबर, मैं इसको AC बोल देता हूँ, इसको मैं BC बोल देता हूँ, इसको मैं यहाँ A C और B बोल देता हूँ। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यह BC का मान हमें नहीं पता, लेकिन K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q2 का मान 9 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ पे हो जाएगा Q, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस x का
होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। जो हमारा FAC है वो FBC के बराबर में मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ FAC का मान दिया है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे कितना दिया है 1 गुणे 10 की पावर 6 इंटू क्यू बटे हमारा दिया है एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ पे दिया है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -6 इंटू क्यू बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे अभी तक क्या किया हूँ, सबसे पहले मैं पता किया हूँ कि ये जरूरी नहीं आपको एग्जाम में लिखना है, ये तो बस मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। आप भी लिख सकते हो एग्जाम में एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आपको यहीं से लिखना है कि 1 माइक्रोकूलम के कारण कितना बल उत्पन्न हुआ, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर बाद में इन दोनों के बीच लगने वाला बल मैंने ये कर लिया, इसको मैंने FAC माना, इसको मैंने FBC माना। तो FAC का मान इतना है, FBC का मान इतना, मैंने दोनों को यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये वाले से खत्म, ये वाले से खत्म, बचा कितना 1 गुणे 10 की पावर -6 अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना हो जाए 9 गुणे 10 की पावर -6 अपान में हो गया 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक पर कोई भी पावर पड़ सकती है, तो मैं इसको लिख लूँ 1 गुणे 10 की पावर -3 अपान एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर में गुणा होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 दूनी 6 इसके बराबर, इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक वैसे मैं 9 का जो है 9 को 3 का लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग है मतलब 3 का वर्ग है, यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे देखो पहले से दिया है 16 माइनस एक्स, पूरे पे क्या दिया है स्क्वायर दिया, इसके साथ होगा 3 3 का 9 और यहाँ पे सॉरी 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे हो गया खत्म। तो यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू 10 की पावर -3 अपान एक्स बराबर यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 10 की पावर -3 अपान में क्या हो गया 16 माइनस एक्स। अब हम इसका तिर्यक एक्स बचा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 16, इसके जब गुणा करेंगे तो 16 इंटू 10 की पावर -3 और उसके बाद जब x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x इंटू 10 की पावर -3 अपान में इसका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x 3x इंटू 10 की पावर -3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x वाला x की तरफ और ये वाला इस तरफ, तो 16 इंटू 10 की पावर -3, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x इंटू 10 की पावर -3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ पे रियक ये हो गया बाहर, यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 1 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या हो गया हमारा इस तरह बच गया। यहाँ पे 16 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ पे जब घटेगा तो देखो 3 में से 2 के बचे 1, सॉरी यहाँ पे बचे 2 पूरे 10 की पावर -3। अब यहाँ से हमें x का जब मान निकालेंगे तो 16 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3, ये बटे हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 और इससे ये माइनस ऊपर जाके प्लस तो पूरा 0 हो जाएगा 10 की पावर 0, तो x बराबर क्या आ गया 8। यानी हम इसको क्या रखें 8 मीटर की दूरी पर रखें, तो हमारा जो मान है वो क्या होगा दोनों पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी जो बल है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। ये हो सकता है क्वेश्चन जो मैं समझाया हूँ आप लोगों को समझ में ना आया हो, अगर नहीं आया होगा तो मैं कमेंट कर देना, मैं दूसरी तरीके इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि समझाने में इस बात थोड़ी दिक्कत आ गई हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।